स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुशक्ति अकेडमी पर। आज हमारे टॉपिक जो है समानता का अधिकार है पॉलिटी में और फंडामेंटल राइट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सभी पे बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। जो नए लोग हैं उन सभी को स्वागत है, और जो पुराने लोग हैं आप लोग शुरू कीजिए और नए लोग भी शुरू कीजिए, वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए हमारे संविधान में जैसे हम पहले वीडियो जो डाले वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे डाले, ठीक है ना। और हमने उसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट्स भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें संविधान अगर अधिकार दी है तो हम लोगों को कर्तव्य दी है, तो कर्तव्य की चर्चा हम कर चुके हैं। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग राइट पे आते हैं, तो राइट को हम एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं, और पूरा पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय उतना होता नहीं है कि पूरा डिटेल में वीडियो देखें। तो हम कम समय में निचोड़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट की जो बात की गई है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की गई है, और भाग जो है भाग 3 में की गई है, ठीक है ना। भाग 3 में की गई है। चलिए, और 6 फंडामेंटल राइट वर्तमान में है। 7वां जो फंडामेंटल राइट जो थी राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल प्रॉपर्टी के रूप में बदल दी गई है, तो अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसकी चर्चा फंडामेंटल राइट में नहीं होती है। चलिए, जिसकी होती है हम उसकी बात करते हैं। 6 गो है, कितने हैं? 6। जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, पांचवा में सांस्कृतिक और शैक्षणिक की स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके बाद छठा में है संवैधानिक उपचार की बात की गई। तो हम सभी पर हम सोच रहे हैं कि सभी पर हम एक एक करके वीडियो बनाएं, ताकि कि हम बच्चों को समझाने में बहुत सुविधा हो और आसानी से आप लोग समझ भी जाए। चलिए हम आते हैं हमारे समानता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। इसकी चर्चा जो की गई है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की गई है, ठीक है ना। 14 से लेकर 18 तक की गई है। हम एक एक करके सारे आर्टिकल को देखेंगे कि किस आर्टिकल में कौन कौन सी बात की गई है। चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि समानता और असमानता में क्या अंतर है। अगर आप लोग जानते हैं कि समानता और असमानता में अंतर, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। हम आते हैं अपनी आर्टिकल पे। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। पहला यानी कि 14, कानून के समक्ष समक्ष समानता। चलिए हम इस पर बात करते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि कानून के समक्ष समानता का मतलब हो गया कि कानून के नज़र में सारे व्यक्ति, हमारे देश के जितने भी व्यक्ति हो, या फिर वो व्यक्ति में प्रधानमंत्री, कोई मंत्री ही क्यों ना आए, बहुत पैसे वाले या फिर गरीब ही क्यों ना आए, महिला या पुरुष ही क्यों ना हो, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए जो हमारे देश में जो कानून है सबके लिए एक है। यही बात कह रही है, कानून के समक्ष सब इक्वल है, सब समान है, ठीक है। चलिए, और हमारे हमें लग रहा है कि आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। चलिए हम सेकेंड है धर्म यानी कि 15। आर्टिकल 15 में जो चर्चा की गई है, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगर हम लोगों के समाज में, इसमें आर्टिकल 15 पे मूवी भी बनी है, आर्टिकल 15 पे मूवी भी बनी है, आयुष्मान खुराना का मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को शायद देखना ही चाहिए, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। तो आर्टिकल 15 में जो है धर्म के नाम पे या फिर जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या फिर लिंग, महिला पुरुष के नाम पे अगर आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, तो इसके खिलाफ संविधान कुछ चर्चा की है। और हाँ, इसमें विशेष प्रावधान भी है महिलाओं के लिए, SC ST कम्युनिटी के लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए आर्टिकल 15 में विशेष प्रावधान की भी बात की गई है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम इस पर भी डिटेल वीडियो में ला सकते हैं, लेकिन अभी हम मोटा मोटी समझाने के लिए छोटी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वंश, मूल वंश के नाम पर, या फिर लिंग या फिर नाम पर, या फिर जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ भेदभाव कहीं नहीं करना है। भारत के कोई भी नागरिक को इस आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगर फंडामेंटल राइट की किसी व्यक्ति को हनन होती है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोगों आपके खिलाफ वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन कभी नहीं करना है, बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा।
आर्टिकल 16 है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अब देखिए इसमें रिजर्वेशन के प्रावधान की चर्चा इसी में की है, आर्टिकल 16 में ही की गई है। और हम जो ऊपर आर्टिकल 15 में जो चर्चा की है कि धर्म, जाति, मूल वंश या फिर जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव, तो इसमें भी नहीं करना है। आर्टिकल 16 जो चर्चा की है, जो कि सरकारी नौकरियों में अवसर की, हर व्यक्ति को अवसर, समान अवसर देना है, ठीक है ना। और रिजर्वेशन की बात भी इसी में की गई, आर्टिकल 16 में ही की गई है। अब चलिए हम आते हैं आर्टिकल 17 में आते हैं। आप लोगों को बहुत प्यार से समझ आ रहा होगा हमारी बातों, ठीक है। आर्टिकल 17 में आते हैं कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का अर्थ हुआ छुआछूत का अंत। आज भी आप लोग देखते होंगे कि हमारे समाज में कहते हैं ना कि संविधान तो बन गई है, संविधान में हर एक चीज अच्छे से लिखा गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अब तक हम हर एक चीज को हम सभी लोग नहीं उतारे हैं, जिसको उतारने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। तो अस्पृश्यता का अंत कहने का अर्थ है कि संविधान में कह दिया गया है कि समाज में किसी भी रूप से किसी के साथ छुआछूत नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इस पे हम बात करते हैं कि हमारे समाज में आज भी छुआछूत होती है। इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को व्यवहार में ही लाना है। संविधान बन गई है बट लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कोई काम के नहीं है, ये भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, ठीक है। अब 18 में उपाधियों का अंत, यानी टाइटल्स का एंड, द एंड हो गया। कहने का अर्थ है कि टाइटल्स का द एंड क्यों हुआ। पहले जो था, पहले राय बहादुर, राजा साहब, नवाब साहब, ये सब जो था उपाधि था। इससे क्या होता था ना, समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती थी। राजा साहब तो वो ऊंचे व्यक्ति, और जो जिसके नाम के आगे नहीं लगा वो ऐसा अनुभव महसूस होता था कि नहीं वो नीचे व्यक्ति। तो इस तरह के जो भी टाइटल था उसका खत्म कर दिया गया। लेकिन सैन्य सम्मान, वीर चक्र, इन सब लोगों को ये सब सम्मान है, तो सैन्य सम्मान ये दिया जा सकता है। और शैक्षणिक उपाधि जैसे डॉक्टर और प्रोफेसर ये सब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम 14, 15, 16, 17, 18 4 आर्टिकल पे बात की। हमने पहला वीडियो बनाया, छोटा सा बनाने का प्रयास ही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सेकेंड हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो तोड़ कर बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार का। हमने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार में का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जाइएगा, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाइएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये टोटल समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से 18 तक चर्चा की है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और हाँ, मैंने शुरू में ही कहा था कि समानता और असमानता में क्या डिफरेंस है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आने वाली है। इन्फॉर्मेटिव यानी कि सूचना पर जो भी वीडियो होगी वो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।